नमस्कार दोस्तों। जेठालाल चंपकलाल गड़ा, यह नाम सुनते ही सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसके साथ ही याद आता है एक ऐसा चेहरा जिसने इस किरदार को अमर बना दिया, एक्टर दिलीप जोशी का चेहरा। उन्होंने टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाकर घर घर में अपनी एक खास पहचान बना ली है। अगर उनकी फैन फॉलोइंग की बात करें तो हर उम्र के लोग उनके अभिनय के दीवाने हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को उनकी एक्टिंग बेहद पसंद आती है। दिलीप जोशी ने अब तक कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया है, लेकिन जेठालाल का किरदार उनके करियर का सबसे यादगार और लोकप्रिय रोल बन चुका है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिलीप जोशी की रियल लाइफ जर्नी के बारे में, जिन्होंने जेठालाल बनकर हर घर में अपनी खास पहचान बनाई है। बाकी जानेंगे एक बार जेठालाल यानी दिलीप जोशी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर हमला हो गया था। दिलीप जोशी का जन्म 26 मई 1968 को हुआ था। उनके परिवार की जड़ें गुजरात के पोरबंदर से जुड़ी हैं, लेकिन जब उनके पिता सिर्फ 15 साल के थे तभी उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था। दिलीप जोशी का जन्म मुंबई के भुलेश्वर, साउथ मुंबई में हुआ। वह एक गुजराती ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। दिलीप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, यहां तक कि वह 12वीं कक्षा में फेल भी हो गए थे। इसके बावजूद उन्होंने MM कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई में BCom में एडमिशन लिया। हालांकि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उन्हें नाटक और अभिनय में ज्यादा रुचि थी, इसलिए उन्होंने कॉलेज को बीच में छोड़ दिया और पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। हालांकि दिलीप आज भी मानते हैं कि पढ़ाई बीच में छोड़ना उनकी एक बड़ी गलती थी। दिलीप जोशी को ड्रामा का शौक महज 12 साल की उम्र में ही लग गया था। पृथ्वी थिएटर से जुड़ने के बाद उन्हें शुरुआत में बैक स्टेज आर्टिस्ट के रूप में काम मिला, लेकिन उन्होंने कभी इसे छोटा नहीं समझा। उन्हें लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना बेहद पसंद है। दिलीप कहते हैं, जब सैकड़ों लोग आपके अभिनय पर तालियां बजाते हैं तो उस तालियों की गूंज आत्मा को सुकून देती है। अपने पहले नाटक में दिलीप ने भगवान रणछोड़ दास का किरदार निभाया था। इस प्ले में उन्हें 5 से 6 मिनट तक मूर्ति बनकर खड़ा रहना था। सीन के दौरान उनके सामने अगरबत्ती जलाई गई, जिससे धुआं उनकी आंखों में लग गया और आंखों से आंसू बहने लगे। तभी ऑडियंस में बैठा एक बच्चा चिल्लाया, मम्मी मम्मी, भगवान रो रहे हैं। यह सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन दिलीप मन ही मन सोच रहे थे, जल्दी से मेरा डायलॉग आए ताकि मैं कुछ बोल सकूं। एक और नाटक में उन्हें बीच में कॉस्ट्यूम चेंज करना था। जैसे ही वह चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहनकर स्टेज पर आए, उनका पजामे का नाड़ा टूट गया। उन्हें यह जैसे ही महसूस हुआ, उन्होंने दोनों हाथों से पजामे को पकड़कर पूरा नाटक खत्म किया और दर्शकों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। दिलीप जोशी के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया था जब उन्हें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक दुकान पर बैठना पड़ता था। दरअसल वे एक ट्रैवल एजेंसी की दुकान पार्टनरशिप में चलाते थे। यह काम उन्होंने करीब 5 सालों तक किया, लेकिन रोजाना का वही टिपिकल रूटीन उन्हें अंदर से तोड़ने लगा। 5 साल बाद उन्होंने तय किया, यह काम मेरे लिए नहीं है, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन इसे छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से बात की। दिलीप ने कहा, मैं एक्टिंग करना चाहता हूं, लेकिन वो लाइन बहुत इनसिक्योर है, काम मिल भी सकता है और नहीं भी। तो उनकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें कौन सा करोड़पति बनना है, थोड़ा बहुत कमाओ, हम गुजारा कर लेंगे, आप वही करिए जो आपका दिल कहे। पत्नी की इस बात ने दिलीप जोशी को हिम्मत और सहारा दिया और फिर उन्होंने ट्रैवल एजेंसी का काम छोड़कर पूरी तरह से एक्टिंग में करियर बनाने का फैसला किया। दिलीप जोशी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1987 में आई फिल्म प्रतिघात से की, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया था। इसके बाद 1989 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया में उन्हें सलमान खान के नौकर रामू का रोल मिला। ये एक बहुत ही छोटा किरदार था, जिससे उन्हें खास पहचान नहीं मिल पाई, लेकिन 1994 उन्हें एक और मौका मिला सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन में। इस बार उन्होंने निभाया भोला प्रसाद का रोल, एक सपोर्टिंग लेकिन मजेदार किरदार। इस फिल्म के बाद लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू किया। दिलीप जोशी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अपने शुरुआती दौर से ही माधुरी दीक्षित के जबरदस्त फैन रहे हैं। हम आपके हैं कौन की शूटिंग के दौरान
जब उन्होंने पहली बार माधुरी को सामने से देखा तो वह पल उनके लिए किसी फैन मूवमेंट से कम नहीं था। माधुरी से मिलने के लिए दिलीप हर दिन टाइम से पहले सेट पर तैयार होकर पहुंच जाते थे। डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने माधुरी के सामने दिलीप जोशी का परिचय कुछ यूं दिया। माधुरी ये बहुत फेमस गुजराती थिएटर आर्टिस्ट हैं। दिलीप कहते हैं कि यह उनके लिए जीवन का सबसे खास पल था। इस फिल्म की शूटिंग फिल्मिस्तान स्टूडियो में हो रही थी। दिलीप जोशी को सलमान खान के साथ रूम शेयर करने का मौका मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान ने कभी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि उन्होंने दिलीप की खूब मदद की। जब सलमान को पता चला कि दिलीप थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं तो वे अक्सर सीन पूरा होने के बाद उनसे पूछते थे, दिलीप भाई ये सीन कैसा था? ये छोटी छोटी बातें दिलीप के लिए बहुत मायने रखती थीं। दिलीप जोशी ने सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ भी स्क्रीन शेयर किया है। फिल्म थी 1-2 का 4। एक इंटरव्यू में दिलीप ने इस अनुभव को साझा करते हुए कहा कि सीन से पहले हमने रिहर्सल करने का सोचा। अब चूंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूं तो मुझे इम्प्रोवाइजेशन की आदत थी। रिहर्सल के दौरान दिलीप ने एक लाइन को थोड़ा बदलकर बोला। यह देखकर शाहरुख ने उनकी तरफ एक नजर डाली। दिलीप थोड़े घबरा गए। शायद मुझे स्क्रिप्ट से हटकर नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी बार रिहर्सल हुई तो दिलीप ने वही लाइन बोली जो स्क्रिप्ट में लिखी थी। तभी शाहरुख बोले, नहीं नहीं, पहले वाला ही बोलिए, वो ज्यादा अच्छा था। यह सुनकर दिलीप का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने कहा, शाहरुख भी थिएटर बैकग्राउंड से हैं, इसलिए वो उस फील को समझ पाए। वो बहुत कोऑपरेटिव और विनम्र हैं। उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। दिलीप जोशी ने अपने करियर में कई बड़ी हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल हैं मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, 1-2 का 4, हमराज, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सर आंखों पर, खिलाड़ी 420। इसके अलावा उन्होंने 1992 में गुजराती फिल्म हूं हंसी हंस सिला में हंसला का किरदार निभाकर गुजराती सिनेमा में भी दस्तक दी। हालांकि फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलते रहे, लेकिन दिलीप जोशी ने कभी टीवी का साथ नहीं छोड़ा। उनका पहला टीवी धारावाहिक था हम पंछी, एक डाल के, जो 90 के दशक में दूरदर्शन पर आता था। इसके बाद उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया, जैसे कभी ये कभी वो, क्या बात है, दाल में काला, 2 और 2 5, कोरा कागज, हम सब बाराती, FIR, इकड़ बकड़ तिगड़म। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें वो पहचान और शोहरत नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। साल 2006 में दिलीप जोशी पूरी तरह बेरोजगार हो गए थे। उन्होंने खुद बताया कि कई फिल्में और टीवी शोज करने के बावजूद मेरे पास लंबे समय तक कोई काम नहीं था। उसी दौरान उनकी बेटी का जन्म हुआ और अस्पताल के खर्चों में उनके अकाउंट से लगभग 25,000 रुपए खर्च हो गए। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। उन्हें एक दिन कॉमेडी सर्कस का ऑफर मिला, जिसमें पैसा अच्छा खासा था, लेकिन शो की बिलो द बेल्ट कॉमेडी देखकर दिलीप ने मना कर दिया। मैं हमेशा ऐसा काम करना चाहता हूं जिसे मेरा परिवार गर्व से बैठकर देख सके। उन्होंने ये सोचकर शो रिजेक्ट कर दिया। कॉमेडी सर्कस का ऑफर ठुकराने के सिर्फ 1.5 महीने बाद उन्हें एक ऐसा शो ऑफर हुआ जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। साल था 2008 और शो का नाम था तारक मेहता का उल्टा चश्मा और किरदार था जेठालाल चंपकलाल गढ़ा। दरअसल तारक मेहता का उल्टा चश्मा बना रहे थे उनके पुराने दोस्त और शो के प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी। दोनों इससे पहले भी कई बार साथ काम कर चुके थे, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि दिलीप जोशी को शुरुआत में जेठालाल नहीं बल्कि बापूजी यानी चंपकलाल का रोल ऑफर हुआ था। हाँ, आपने सही सुना, पर दिलीप ने यह रोल ठुकरा दिया। उनका कहना था, मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति का किरदार निभाने में सहज नहीं हूं, वो मेरे बस का नहीं है। इसके बाद उन्हें जेठालाल का रोल ऑफर हुआ, लेकिन इस किरदार को लेकर भी वो थोड़े संशय में थे। उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था कि वो इसे निभा पाएंगे या नहीं, मगर मेकर्स ने उन्हें कहा, बस एक बार ट्राई करके देखिए। और जब उन्होंने ट्राई किया तो वही किरदार इतना जीवंत हो गया कि आज करोड़ों लोग दिल से कहते हैं जेठालाल मतलब दिलीप जोशी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप जोशी से पहले कई कलाकारों को जेठालाल का रोल ऑफर किया गया था, जिसमें राजपाल यादव खुद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वक्त की कमी के चलते वो यह रोल नहीं कर पाए। किकू शारदा, अली असगर, एहसान कुरैशी, योगेश त्रिपाठी,
लेकिन किस्मत को यह रोल सिर्फ दिलीप जोशी को ही देना था और आज यह किरदार इतिहास बन चुका है। जेठालाल के किरदार ने दिलीप जोशी को न सिर्फ लोकप्रियता दी बल्कि कई पुरस्कार भी दिलाए। 2009 से 2023 तक 7 बार बेस्ट एक्टर का इंडियन टेली अवार्ड्स, 2012 से 2022 तक 4 बार बेस्ट एक्टर का इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड, 2 बार उन्हें मिला इंडियन नेशनल थिएटर का बेस्ट एक्टर अवार्ड। रियल लाइफ में दिलीप जोशी बेहद पारिवारिक इंसान है। उनकी पत्नी का नाम है जयमाला जोशी, जो लाइमलाइट से हमेशा दूर रहीं। दोनों की शादी को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 2 बच्चे हैं, बेटी नियति जोशी, बेटा ऋत्विक जोशी। जेठालाल की तरह ही दिलीप जोशी रियल लाइफ में भी अपने माता पिता का बेहद सम्मान करते हैं। पिता का नाम रमन जोशी, माता का नाम दीपा जोशी। दिलीप जोशी अपने परिवार में चौथी संतान है, यानी उनके 3 बड़े भाई बहन भी हैं। अब जानते हैं कैसे शो के प्रोड्यूसर असित मोदी से उनका झगड़ा हुआ था। करीब 8-9 महीने पहले शो के सेट पर माहौल अचानक गर्म हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दिलीप जोशी यानी हमारे प्यारे जेठालाल बुरी तरह भड़क उठे और तब एक चौंकाने वाली घटना घटी। सेट पर कुर्सियां हवा में उछलने लगीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी और दिलीप जोशी के बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई। बहस इतनी तीखी थी कि सेट पर मौजूद कुछ लोगों ने गुस्से में कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। हालांकि यह साफ नहीं है कि कुर्सियां किसने और किस पर फेंकी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एक कुर्सी दिलीप जोशी के पास से बिल्कुल छूते हुए निकली। एक स्पॉट बॉय का कहना है, मैंने खुद देखा, कुर्सी हवा में घूमी और जोर से जमीन पर गिरी। दिलीप जी बहुत नाराज थे, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखा। कहा तो यह भी जा रहा है कि उसी दौरान दिलीप जोशी ने गुस्से में असित मोदी की कॉलर पकड़ ली और शो छोड़ने की धमकी दे डाली। लेकिन कुछ दिन बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और मामला शांत कराया गया। न दर्शकों को कुछ पता चला, न मीडिया को खुलकर कोई बयान मिला, लेकिन जो अंदर खाने हुआ उसने बता दिया कि टीवी के पीछे की दुनिया भी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं। आज दिलीप जोशी फिर से मुस्कुराते हुए स्क्रीन पर नजर आते हैं, लेकिन उनके उस एक गुस्से वाले दिन की कहानी आज भी पर्दे के पीछे गूंजती है। तो दोस्तों, ये थी दिलीप जोशी की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।